झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और एसएन प्रसाद की अदालत में जेएसएससी की संशोधित नियमावली मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इससे संबंधित पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद राज्य सरकार से कई सवाल पूछे। अदालत ने कहा, किस आधार पर आप राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थानों से ही पास करने की शर्त लगाई है और भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि वह स्वयं इस मामले से संबंधित दस्तावेज को देखना चाहेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित सलाह देंगे। उनकी ओर से इसके लिए समय की मांग की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। मामले की सुनवाई पिछले बार हुई थी, तो सरकार के द्वारा जो अधिवक्ता अपीयर कर रहे थे, उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के प्रश्न पर सवाल उठाया था कि ये रिट याचिका जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। उसी के लिए समय दिया गया था हमें कि हम उस लीगल क्वेश्चन को हम लोग देख कर आएँ और उस पर अपना आर्ग्यूमेंट आज के दिन हम लोग एडवांस करें। उसी पर हमारी ओर से ये पक्ष रखा गया है कि जिस प्रकार से जो नियमावली बनाई गई है और जिसमें जो संशोधन आए हैं वो हमें किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं कि हम उस संशोधन की वजह से जो पहले हम पार्टिसिपेट कर पा रहे थे इन परीक्षाओं में, अब हम उनसे वंचित हो रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में पूरी मामले की आज सुनवाई की गई और सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सर अपीयर कर रहे थे। उनसे भी ये प्रश्न पूछा गया कि जिस तरीके के जो संशोधन लाए गए हैं वो हित में है कि नहीं, क्योंकि इस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट हैं जिनका हक जो है वो मार खा रहा है, उस पर उनको कहा गया है कि जो सरकारी फाइल्स हैं उसको एक बार देखें और क्या नोटिंग उसमें गई है और क्या वजह है जिस वजह से संशोधन को लाया गया है कि 10वीं और 12वीं जो झारखंड में पास के हैं वही सिर्फ अपीयर कर सकते हैं, जो यहाँ के जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो इससे बाढ़ है, उन पे ऐसी कोई शर्त लागू नहीं होती है। इंग्लिश और हिंदी को हटा देना, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने कहा है कि आप एक बार फाइल नोटिंग सरकार की जो है उनको देखें और ये देखते हुए आप सरकार को या अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनको इस बात पे एक एडवाइस करें या सजेशन दें और एक सामान्य हित का सोचते हुए एक अपना पक्ष फ्रेम करें। और अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है सरकार को कि वो इन सब चीज़ों का अपना अध्ययन करके अगली डेट पर। आपकी ओर से क्या कहा गया था? जी, हमारी ओर से तो हमने यही कहा है कि जो ये दोनों ही जो शर्तें आई गए हैं उसमें यह कहना कि वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में जो यहीं के 10th और 12th से हों, जो कि यहाँ के जो डोमिसाइल है उनको भी एक तरीके से बार कर दे रहा है कि जो यहाँ के डोमिसाइल होने की वजह से अगर उन्होंने किसी कारणवश बाहर से एग्जामिनेशन 10th की या 12th की कर ली हो तो है वो यहीं झारखंड के, लेकिन जस्ट इसी चीज़ की वजह से परीक्षा में अपीयर नहीं कर पा रहे। तो ये न केवल कानून के खिलाफ है, लेकिन जो हमारे संविधान में भी हमें जो हक दिया गया उसके भी खिलाफ।